रिफॉर्म द बिग पिक्चर, सुधार का एक बड़ा चित्र, कैसे सुधार हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन सुधारकों को झेलनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया उन सुधारकों ने समाज को सुधारने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। ऑल रिफॉर्मर फेस ग्रेट चैलेंजेस व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ क्लास। सभी सुधारकों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया, जो जातियों का अन्याय था, क्लास सिस्टम था, कास्ट जाति प्रथा थी, वर्ग प्रथा थी। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी थी, यानी हमारे यहाँ जो मेन और वुमेन के बीच का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था कि आदमी को ग्रेटर है एंड द वुमेन आर द लोअर देन, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने दूर करी। द रिफॉर्मर्स ट्राई टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। सुधारकों ने कोशिश करी लोगों का माइंडसेट, उनकी मानसिकता को चेंज करने के लिए समाज के हर तबके के साथ, यानी एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबका जो माइंडसेट था उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके वैचारिक मतभेद थे, उनको दूर करने के लिए सुधारकों ने बहुत काम किया। पहला तो प्रॉब्लम था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, जाति प्रथा का, जाति भेदभाव जो था। Some problems of caste discrimination, rigid mindset of the people and the thoughts of the reformers on upliftment of women and lower classes are described below. कुछ समस्याएं जो जाति भेदभाव की थी, जातिगत भेदभाव की थी, रिजिड यानी कि कड़े, जो कट्टर मानसिकता की थी लोगों के, उनके विचारों की थी कि लोग एंड थॉट्स ऑफ द रिफॉर्मर्स, और लोग जो सुधारक थे उनका विचार था औरतों को अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना, लोअर क्लास आर डिस्क्राइब्ड, और जो प्रॉब्लम थी वो सारी आपको नीचे, यानी वुमेन्स की प्रॉब्लम, लोअर क्लास की प्रॉब्लम, जो भी कुछ थी वो आपको नीचे बताई जा रही है और उन्होंने कौन कौन से कार्य करके इनको सॉल्व किया। प्रॉब्लम ऑफ caste discrimination, दलित्स वर लुक्ड डाउन अपॉन द मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट। जो दलित थे वो सभी लोगों के द्वारा वर लुक्ड डाउन, वो सभी के द्वारा नीचे देखे जाते थे, अपॉन बाय द मेंबर ऑफ द अदर कास्ट, यानी अन्य जातियों के द्वारा दलितों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन, और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था हर जगह। दे वर डिनाइड एजुकेशन, वो शिक्षा लेने से वो मना करते थे या उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हम कह सकते हैं। जॉब्स का नहीं था। एंड द रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, समाज में सम्मान पाने का भी अधिकार नहीं था। इन द पास्ट डिकेड, पिछले कुछ दशकों में देखें, दलित्स वर कंसीडर्ड अनटचेबल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। दलित्स को भारत के हर प्रदेश में अछूत के नाम से जाना जाता था। दे हैड कीप अ डिस्टेंस, लोग उनसे दूरी बना के रखते थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे वो उनसे दूरी बना के रखते थे। एज इट वाज थॉट दैट देयर टच और इवन देयर शैडो वुड पोल्यूट अदर्स। उनका मानना था कि इनकी जो परछाई है या इनका जो टच है, स्पर्श है, वो उन्हें अशुद्ध कर देगा, उन्हें पोल्यूट कर देगा। तो ये थी प्रॉब्लम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। चैलेंजेस ऑफ रिफॉर्मर्स, द माइंडसेट ऑफ पीपल। इसके बाद सुधारकों के पास क्या चुनौती आई? रिफॉर्मर्स फेस द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग द लॉन्ग हेल्ड आइडियाज। सुधारकों को जो ये बहुत लंबे समय से चले आ रही विचारधारा थी, इसको बदलने की बहुत बड़ी चुनौती थी। बिलीफ, जो विश्वास थे, कस्टम, जो रीति रिवाज थे, जो समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहे थे, उनको हटाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर वी आर अपर कास्ट, हम उच्च जाति के हैं। वी बिलीव स्ट्रांगली इन द कास्ट सिस्टम, हम पूरी तरह से जाति व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर फॉर टच्ड बाय समबडी who are who हम उनके द्वारा कास्ट सिस्टम एंड समबडी फ्रॉम अ लोअर कास्ट, हम उनके द्वारा वी कैन नॉट ईट फूड, हम उनके द्वारा बनाया हुआ खाना या छुआ हुआ खाना नहीं ले सकते हैं जो नीची जाति ने बनाया या छुआ है। That is why we move our child from this government, इसलिए हम अपने बच्चे को इस गवर्नमेंट स्कूल से हटा रहे हैं और उन्हें प्राइवेट स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। ये गीता देवी, मदर ऑफ द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट थी,
था कोई, उसका स्टेटमेंट था। इसके बाद थॉट ऑफ रिफॉर्मर्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ लोअर क्लास। सुधारकों के क्या विचार थे जब उन्होंने जो निची जात के लोग थे उनको बताना शुरू किया ऑपरेशन, और उनके साथ उनको बताया कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं और निची जाति के लिए, और उनकी क्या जगह पर क्या बात आती है, वो क्या कहते हैं। Many reformers thought that the lack of education was the main cause of ill treatment of the people from the so-called lower class. कई सुधारकों का मानना था कि शिक्षा की कमी इन जो निची जाति के लोग हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो निचली जाति है इल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर क्लास, ये सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। यानी जो इनके साथ भेदभाव होता है, जो गलत व्यवहार होता है, वो उसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। अकॉर्डिंग टू ज्योतिबा फुले, इनका कहना था द ओनली वे बाय विच द लोअर कास्ट पीपल कुड फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीका है सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा कि वो भेदभाव से लड़ सकते हैं इन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, वो है शिक्षा। जिस शिक्षा के द्वारा ही लोअर कास्ट के लोग अपने साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी लीड्स टू लैक ऑफ विजडम, इसकी वजह से लैक ऑफ विजडम होता है, यानी बुद्धिमत्ता की कमी होती है, बुद्धि की कमी हो जाती है, इंसान सोच नहीं पाता है। विच लीड्स अ लैक ऑफ मोरल, इसकी वजह से अनीति आती है। मोरल्स यानी जो हमारे मोरल्स होते हैं, जो हमारी नैतिक शिक्षा होती है, उनकी कमी आती है हमारे अंदर। विच लीड्स टू लैक ऑफ प्रोग्रेस, इसकी वजह से विकास नहीं होता है। विच लीड्स टू लैक ऑफ मनी, और विकास नहीं होता है तो हमारे पास पैसे की कमी होती है। तो इसमें बताया है उन्होंने कि शिक्षा की वजह से सोच की कमी होती है, सोच की कमी से मोरल नैतिकता की कमी होती है, सदाचार की कमी होती है, मैनर्स की कमी होती है। मैनर की कमी की वजह से हम विकसित नहीं हो पाते, और विकसित नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और उसकी वजह से लीड्स टू द ऑपरेशन ऑफ द लोअर कास्ट, और इसकी वजह से लोगों को भेदभाव का सामना, ऑपरेशन यानी कि विरोध का सामना करना पड़ता है इस नीची जाति को। थॉट्स ऑफ द रिफॉर्मर्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी, इसके बाद तो रिफॉर्मर्स के क्या थॉट होते हैं कि वो कैसे इस समुदाय की प्रोग्रेस करते हैं। सोशल रिफॉर्मर्स एग्रीड दैट अ सोसाइटी, जो रिफॉर्मर्स थे वो इस बात को लेकर सहमत थे कि जो समाज है वो प्रोग्रेस करेगा ओनली इफ द वुमेन प्रोग्रेस, जब औरतें प्रोग्रेस करेंगी तभी समाज विकसित होगा। So they emphasized the need of educating women, तो उन लोगों ने औरतों की यानी महिला शिक्षा पर जोर दिया, and providing them with equal opportunities, और उन्हें भी equal opportunities बराबर मौके देने शुरू किए। I measure, मैंने देखा है, मैंने नापा, measure यहाँ पे नापने से दिया गया है, वैसे तो रिफॉर्म्स को नापा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने देखा है the progress of a community, किसी समुदाय का विकास by the degree of the progress, the progress of the community by the degree of the progress which women have achieved, अब उस समाज की जो डिग्री होती है, उस समुदाय की जो डिग्री होती है, वो जब किसी औरत के पास जो डिग्री होती है उससे पता चलती है। इट मीन्स, ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था, यानी कि जब औरत शिक्षित होगी तो समुदाय भी शिक्षित होगा, उनका ये कहना था। यानी अगर किसी समुदाय को विकसित करना है तो उस समुदाय में औरतों को भी पढ़े लिखे होना होगा, वही डिग्री वहीं से पता चलेगी उस समुदाय की। उसके बाद था वेज ऑफ विच रिफॉर्म ब्रॉड चेंजेस, वो तरीके जिनसे रिफॉर्मर्स ने सुधार लाए, जिनमें था ब्रह्म समाज, रिफॉर्म ग्रुप सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने एक समाज की स्थापना की थी, जब उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था तभी समाज की स्थापना हुई थी। इसके अलावा फिर ये केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया गया। कंटिन्यू टू वर्क इन सोसाइटी, समाज में उन्होंने वर्क किया विद लिबरल, उदारता के साथ अप्रोच टू रिलीजन, धर्म को लेकर। They had to the Upanishad read aloud to worshippers, उन्होंने they had to the Upanishad, उन्होंने उपनिषदों को पढ़ना पुजारियों के लिए जोर से, कि जोर जोर से पुजारी जो है वो उपनिषद को पढ़े, who include non-Brahmin, Christian and Muslim,
और कौन लोग पढ़ेंगे? जो नॉन ब्राह्मण होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे या जो मुस्लिम होंगे, वो उपनिषदों को पढ़े, जिससे भेदभाव हटे। फिर उसके बाद एजुकेटर शिक्षाविद थे हेनरी विवियान डेरिजियो। ये इंस्पायर्ड हुए थे स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उन छात्रों से जो प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम स्पीच करें, यानी जो स्वतंत्रता के ऊपर भाषण लिखते थे, बोलते थे, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे एंड एक्सप्रेशन ऑफ उनके भावों से बहुत ज्यादा वो हुए थे, इंस्पायर हो गए थे। फिर है द रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा द रामकृष्ण मिशन एंड द स्वामी विवेकानंद थॉट द पीपल सर्व अदर सेल्फलेसली। इन्हें बिना किसी के मतलब विदाउट एनी थॉट ऑफ कंसर्न फॉर वनसेल्फ, किसी एक के लिए नहीं सबके लिए सोचकर उन्होंने इस मिशन की स्थापना की और उसमें सबको एक समान ट्रीटमेंट किया जाए, इस समाज की स्थापना इसलिए की गई। फिर प्रार्थना समाज, जिसकी 1867 में स्थापना हुई थी, आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे with the goal of abolishing caste divides and encouraging the education of women। इन्होंने इसकी स्थापना कास्ट डिवाइड जो था, यानी जाति के कारण जो विभाजन हुआ था, उसको हटाने के लिए और औरतों की शिक्षा को जोर देने के लिए किया था। The reformers changed society in different ways। Reformers ने सोसाइटी को different ways में change किया, but stood united by their desire, और खड़े रहे, किंतु वो खड़े रहे by their अपनी इच्छा से एकत्र होकर एकता के साथ खड़े थे to fight against injustice of society। तो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर किंतु खड़े रहे, और उन्होंने पर अलग अलग तरीकों से सोसाइटी को चेंज किया, यानी जो उनका सोसाइटी चेंज करने का तरीका था वो अलग था, बट गोल एक ही था, गोल था समाज में हो रहे अन्याय से लोगों को बचाना।